नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही खास है। आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रभावशाली शक्तिशाली उपायों के बारे में जिन उपायों को करके आप अपने नए साल को साल 2025 को बहुत ही खास, बहुत ही शुभ और बहुत ही सफल बना सकते हैं। ये उपाय कुछ ऐसे उपाय हैं जो बहुत वैदिक हैं, बहुत ही सरल हैं, सामान्य हैं और बहुत ज़्यादा इनमें खर्च नहीं लगता। इन उपायों को आप नए साल के पहले हफ्ते में, पहले 10 दिन में, 15 दिन में या पहले महीने में कर लें। अगर आप पहले महीने में नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपको जब वीडियो मिल जाए, जिस समय आप इन उपायों को देखें, इनसे परिचित हों, इन पूरे उपायों में से, इस पूरे वीडियो में जो भी उपाय मैं आपको वर्णित करूंगा, इनमें जो आपको ठीक लगे और जो आपकी समस्या से संबंधित आपको लगे, आपके विषय से संबंधित लगे, उस उपाय को आप उसी समय कर लीजिए। इसमें किसी दिन, किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है कि आपको विशेष मुहूर्त, विशेष योग में ही करना होता है। जो भी उपाय मैं संबंधित दिन के हिसाब से बताता हूं, आप अगर उस दिन में कर लेते हैं तो उस दिन से आरंभ करके आपका आने वाला समय जो होगा वो बहुत ज्यादा सफल हो जाएगा। अगर आप 2025 में नहीं, 2026 में इस वीडियो को देखते हैं तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। इन उपायों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो सबसे पहला उपाय जो बहुत ही विशेष उपाय है वो बुधवार के दिन को करने वाला उपाय है, क्योंकि इस बार 1 जनवरी 2025 बुधवार का दिन है और भगवान गणेश का दिन है बुधवार। तो सबसे अच्छा अपने लिए तो ये है सनातन परंपरा में कि आप गणेश पूजन से साल की शुरुआत करें। साल का आरंभ ही अगर आप गणपति की पूजा आराधना से करेंगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट, आपके काम में किसी प्रकार का विघ्न फिर रह नहीं जाता, सफलता में कहीं कोई संदेह नहीं रह जाता। तो क्या है ये पूरा उपाय, आइए जानते हैं। ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, बुधवार को किए जाने वाला उपाय, ये उपाय रुके हुए कार्य में उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, कार्य में आ रहे विघ्न और बाधाओं को दूर करने के लिए बड़ा चमत्कारी, बड़ा शक्तिशाली उपाय ये माना जाता है। बुधवार को आपको गणेश जी की विशेष पूजा के साथ इस उपाय को करना चाहिए। तो आप चाहे 1 जनवरी को करें या उसके बाद कब किसी भी बुधवार को करें, या जो बुधवार के विशेष योग होते हैं, भगवान गणेश की जो विशेष तिथियां होती हैं, उसमें भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी में भी इस उपाय को करके लाभ लिया जा सकता है। करना यह है कि बुधवार को सुबह स्नान करके 11 साबुत कच्ची सुपारी आपको लेनी है। इन्हें लेकर के घर के आसपास किसी भी गणेश मंदिर चले जाएं और भगवान गणेश के सामने बैठ करके इन सुपारियों को आप अपने हाथ में रखें। इसके बाद अपनी बाधा को, अपने कार्य में आ रहे विघ्न को दूर करने के लिए प्रार्थना करें और भगवान गणेश से बोलें, ओम जय गणेश काटो क्लेश। इस मंत्र का आपको 51 बार मन ही मन उच्चारण करना है। अपनी पहले समस्या का आपको विचार करना है, चिंतन करना है, उनको आपको सुपारियों को अपने हाथ में रखना है, 11 सुपारियों को, और 51 बार आपको जय गणेश काटो क्लेश इस मंत्र का उच्चारण करना है। इसके पश्चात इन सुपारियों को आप गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दें। जब तक आप वहां पूजा पाठ कर रहे हैं, अर्पित की गई सुपारियों में से एक सुपारी को लेकर के आपको अपने घर आ जाना है और उसको अपने पूजा स्थान में ला करके रख देना है। इस उपाय को करने के बाद आप जिस भी विशेष कार्य के लिए जाएं, किसी भी खास मीटिंग के लिए जाएं, अगर आप व्यापारी हैं, कोई आपकी बड़ी डील हो रही है, आप उसके लिए जा रहे हैं, तो इस सुपारी को गणेश जी का आशीर्वाद और प्रसाद समझ करके आपको अपने साथ लेकर के जाना चाहिए। और मन में सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि जय गणेश काटो क्लेश। किसी भी तरह का विघ्न होगा आपके काम में, आपकी डील में बार बार कोई विघ्न आ जाता है, कोई बाधा आती है, कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, रुकावटों को दूर करने का ये बहुत चमत्कारी उपाय है, बहुत शक्तिशाली माध्यम है। इस उपाय को करके आप अनुभव करेंगे कि भगवान गणेश की कृपा से आपके कार्य में आ रही बाधाएं जो है वो दूर होने लगी हैं और आपके कार्य जो है वो सफल होने लगे हैं, संपन्न होने लगे हैं, उनसे आपको पूरा पूरा लाभ मिलने लगा है। बड़ी सफलता इस उपाय को करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा उपाय है, गुरुवार को किए जाने वाला उपाय है। गुरुवार को एक लाल कपड़े में चंदन का एक टुकड़ा, पीली चंदन का टुकड़ा, 1 मुट्ठी मिश्री और 1 मुट्ठी सफेद तिल और 11 1-1 रुपए वाले सिक्के रख करके आप उसकी एक पोटली बना लीजिए। इस पोटली को 3 दिनों तक आप अपने पलंग के नीचे रखें।
चौथे दिन इसे सुनसान स्थान पर गड्ढा खोद करके आपको वहां दबा देना है, और अगर संभव हो जाए तो इसके ऊपर आप एक आक का पौधा लगा दें, जिसको मदार का पौधा कहते हैं। मदार का पौधा इस गड्ढे में जहां आपने पोटली रखी, पोटली के ऊपर अगर आप मिट्टी डाल करके मदार का पौधा वहां रोप देते हैं, लगा देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 30 दिनों तक, यानी अगले 1 महीने तक आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो पौधा वहां पर लगा रहे, आप उसकी देखभाल करते रहें, समय समय पर उसको पानी देते रहें। संयम और श्रद्धा के साथ इस उपाय को अगर आप करते हैं तो जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा, जैसे जैसे ये ग्रो करने लगेगा, तो आपके जीवन में आ रहे विघ्न बाधा को दूर करेगा, और चारों तरफ से धन संपदा के आकर्षण का ये उपाय माना जाता है। रुके हुए काम इस उपाय को करने से बनने लग जाते हैं। धन संपत्ति यश वैभव की प्राप्ति जातक को होने लग जाती है 30 दिनों के साथ ही। जब वो पौधा वहां एक तो जीवित रह जाए, बचा रह जाए, और वो अगर ग्रो करने लग जाए, तो समझ लीजिए कि आपका दुर्भाग्य उस दिन से दूर हो जाता है, और इस उपाय को करके बड़ा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा उपाय है हनुमान जी के लिए किया जाने वाला उपाय। किसी भी दिन भोजपत्र पर जल और कुमकुम से आप अपनी समस्या लिख लीजिए। कुमकुम को जल में घोल करके स्याही बना लें। भोजपत्र पर आप अपनी समस्या अनार की कलम से या किसी तिनके के माध्यम से आप अपनी समस्या भोजपत्र पर लिख दीजिए। इसे मोड़ करके हनुमान जी के मंदिर में ले जा करके रख दें। वहां एक बार बैठ करके आपको हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का एक एक पाठ करना। अगर साथ साथ पाठ कर सकते हैं तो और उत्तम हो जाएगा। इसके बाद भोजपत्र को हनुमान जी के चरणों में आप समर्पित करें। मंदिर से लौटते समय पीछे मुड़ करके पलट करके आपको नहीं देखना है। इस उपाय को करने से आपकी समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और जीवन में बड़ी सफलता जातक को प्राप्त होती है। तो हनुमान जी की विशेष तिथि होती है मंगल और शनिवार। तो मैंने आपको बुधवार का उपाय बताया, गुरुवार का बताया। तो ये जो हनुमान जी का टोटका है, आपको भोजपत्र पर अपनी समस्या लिखनी है, ये आप मंगलवार या शनिवार को करेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। दूसरा उपाय है हनुमान जी के चरणों में विशेष भोग समर्पित करने का। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए लगातार 11 मंगलवार या शनिवार आपको हनुमान मंदिर जाना है। उन्हें 1.25 किलो बेसन के लड्डू, सिंदूर और चमेली के तेल का चोला समर्पित करना है। साथ में मीठे पान का एक बीड़ा आपको समर्पित करना है। ये बहुत प्राचीन उपाय है। इस उपाय को करने से कहते हैं कि आपके कार्य में आ रही समस्त बाधाओं को हनुमान जी स्वयं दूर करते हैं और जातक को बड़ी सफलता दिलाते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि हनुमान जी के लिए जो मीठे पान का बीड़ा आप बनवाएंगे, तो पनवाड़ी को आपको बोलना होगा कि वो साफ हाथ से बनाए, क्योंकि हनुमान जी के पान में सुरती, तंबाकू, जर्दा वगैरह नहीं पड़ता है। तो उनकी तो प्रैक्टिस होती है, वो लोगों के लिए बनाते रहते हैं, तो उसका हाथ भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। साफ हाथों से मीठा पान बनाएं, उसमें सुरती, तंबाकू इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरीके से गुरुवार को किए जाने वाला एक और विशेष उपाय है। इस नारियल के उपाय से भी आपकी समस्त बाधा विघ्न जो है वो दूर हो सकता है, और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य की स्थिति लगातार बनी हुई है, सपोज कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने उठा लिया था, कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, बहुत मेहनत की है, बहुत समय लगाया, बहुत पैसा लगाया, ऊर्जा लगाई 2024 में, और वो काम एकदम आकर के अंत समय पर रुका हुआ है। आप चाहते हैं कि अब वो काम 2025 में पूर्ण हो जाए, तो इनमें से कोई भी उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु का ये उपाय जो है, ये भी आपको इस मामले में बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है, बड़ी बाधा आपकी दूर कर सकता है। करना यह है कि गुरुवार को विष्णु जी के मंदिर में जाकर के 11 साबुत नारियल आपको समर्पित करने, जटाजूट वाले जो हम लोग पूजा में प्रयोग करते हैं। ये उपाय आपके किसी भी रुके हुए कार्य को तुरंत ही शीघ्र उसको शुरू करा सकते हैं और उसको पूर्ण करा सकते हैं। कार्य की पूर्णता के लिए भगवान विष्णु का ये उपाय बहुत माना हुआ उपाय है। ये सारे उपाय शास्त्रों में वर्णित है, वैदिक उपाय है, इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है। तो कोई भी किसी भी राशि का व्यक्ति, कोई भी जातक इन उपायों को करके लाभ ले सकता है। इसी तरीके से नींबू और लौंग का एक बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। एक ताजा पीला नींबू लेना है। आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें किसी भी तरीके के ब्लैक स्पॉट ना हो। ऐसा नींबू आपको लेकर के बाजार से आना, और उसमें 11 लौंग गाड़नी है, जो ऊपर से फूल वाली प्रॉपर पूरी लौंग हो, वो आपको लगा करके 11 लौंग लगा करके नींबू में हनुमान जी के मंदिर आपको लेकर के जाना है।
और अपनी मनोकामना कहते हुए इस नींबू को आपको हनुमान जी के चरणों में रखना है। वहां बैठ करके 7 पाठ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक तीनों के साथ साथ पाठ करेंगे, 21 हो जाएगा। तो आपका ये जो नींबू और लौंग का कॉम्बिनेशन आपने बनाया था ये सिद्ध हो जाएगा। इस उपाय को करने के बाद आप हनुमान जी से आज्ञा लेकर के, आशीर्वाद लेकर के ये नींबू और लौंग उठा करके आप अपने साथ अपने घर ले आइए। और जब भी किसी विशेष कार्य के लिए जाना हो, खासतौर पे ये उपाय तब करना चाहिए कि अगर आज मंगलवार है और बुधवार को आपकी मीटिंग है, या 1-2 दिन के अंदर आपकी कोई बड़ी मीटिंग है, गुरुवार को आपकी मीटिंग है, तो आप मंगल को इसको सिद्ध कर सकते हैं, या आप शनिवार को इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपकी संडे या मंडे कोई बड़ी डील होने वाली, कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है, तो इसको नींबू और लौंग को सिद्ध करके ला करके आप अपने पूजा स्थान में रख लीजिए। और उसके बाद जिस दिन आपको मीटिंग के लिए जाना हो, हनुमान जी के सामने एक एक पाठ, अपने घर के पूजा स्थान में एक एक पाठ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक का पढ़ें। और इस नींबू और लौंग को आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, अपने बैग वगैरह में रख करके लेके जाइए। हनुमान जी की कृपा से आपके बिगड़ते काम इस उपाय से बनने लग जाएंगे। बहुत माना हुआ, बहुत चमत्कारी उपाय है, लोगों ने इससे बहुत बड़े बड़े लाभ लिए हुए हैं। इसी तरीके से जो भी व्यक्ति प्रत्येक अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक का पाठ करता है, और खासतौर पर मंगलवार और शनिवार को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला हनुमान जी को समर्पित करता है, तो ये उपाय न केवल आपकी दैनिक जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं, बल्कि अगर आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि, मंगल से संबंधित कुछ अशुभ योग या पितृदोष इत्यादि बन रहा हो, तो उससे भी आपको काफी हद तक राहत दिलाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं, और आपके काम को निर्विघ्न रूप से संपन्न करते हैं। दूसरा, हमारे संस्कारों में, हमारे शास्त्रों में बताया गया कि हमें निरीह प्राणियों को मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, उनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इन निरीह प्राणियों में कौन कौन लोग आते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिए। गाय, कुत्ता, पशु पक्षी, कौवे इत्यादि और चींटियां, इनको प्रतिदिन आपको भोजन कराना चाहिए। गाय को भोजन कराने से घर में शांति और समृद्धि आती है। श्वान को यानी कुत्ते को भोजन कराने से शत्रुओं से बचाव और सुरक्षा होती है, नजर दोष वगैरह से भी आप बचे रहते हैं। कौवे को भोजन कराने से पितृदोष और कालसर्प दोष से मुक्ति होती है। पक्षियों को भोजन कराने से व्यापार और नौकरी में उन्नति मिलती है। चींटियों को आटा और शक्कर देने से कर्ज से मुक्ति होती है, और मछलियों को अगर आप चारा देते हैं तो कर्ज से मुक्ति के साथ साथ आर्थिक समस्या को दूर करने के साथ साथ पारिवारिक जो तनाव, वाद विवाद की स्थिति होती है, उससे बहुत बड़ी राहत जातक को प्राप्त होती है। तो आपको अपने आसपास जो निरीह प्राणी है, इसके अलावा जो असहाय व्यक्ति है, कोई अपंग व्यक्ति है, आपको कहीं रास्ते में मिल गया, टकरा गया, तो आपको उनका अपमान अनादर नहीं करना चाहिए, उनको भी यथा सामर्थ्य आपको सहायता करनी चाहिए। दूसरा, कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आप पूरे साल अपने घर में करके उसकी पॉजिटिविटी, स्वयं उसकी वाइब्स, आप खुद पॉजिटिव वाइब्स फील कर सकते हैं और उससे बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। जैसे घर में दीपक लगाना, सुबह शाम पूजा के समय, संध्या के समय आपको दीपक लगाना चाहिए। आप पुरुष जो हैं वो पूजा करके ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आके कर सकते हैं, या शाम को महिलाएं परिवार के सुख संपन्नता के लिए, घर की शांति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इसी तरीके से अष्टगंध या कपूर की सुगंध पूरे घर में फैलाना, ये भी बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। महीने में 2 बार लोबान की धूप देने से किसी भी तरह की नजर, कोई बाधा, कोई प्रेत बाधा, कोई ऊपरी बाधा वगैरह अगर कहीं अचानक से आ भी जाती है कई बार हमारे साथ साथ, तो वो अगर घर में हो तो वो तत्काल उस स्थान को छोड़ देती है जिस जगह पे लोबान की धूप दी जाती है। इसी तरीके से रात्रि में शयन से पहले कपूर जलाना चाहिए। यह उपाय तनाव को दूर करके गहरी नींद लाता है, और आपके जीवन में आने वाली जो विघ्न बाधा है, या जो राहु इत्यादि के दोष है, राहु केतु के द्वारा जो जनित दोष हैं, जो निद्रा से संबंधित समस्या उत्पन्न करते हैं, उनका बहुत अच्छा ये उपाय होता है। आपको अपने घर में शुभ चित्र अंकित करने चाहिए, या अच्छी पॉजिटिव पेंटिंग लगानी चाहिए। जैसे मैंने एक एपिसोड किया था जिसमें मैंने बताया था खासतौर पे कि कौन कौन सी पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। डरावने चेहरे वाली, ऐसी कोई आकृति, डूबते जहाज वाली, इस तरह की पेंटिंग्स वगैरह जो हैं, महाभारत के युद्ध का दृश्य अक्सर लोग अपने घर में लगाते हैं, ये चीजें नहीं लगानी चाहिए।
अगर घर में कहीं आपको वाइब्स की कुछ कमी लगती है, कहीं नेगेटिविटी ज्यादा फील हो रही है, तो आप वहां स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, शुभ लाभ इत्यादि लिख सकते हैं अपने हाथ से। वो बहुत अच्छा काम करता है। खासतौर पे मेन एंट्रेंस पे आप कर सकते हैं, सभी कमरों के दरवाजों पे आप एंट्रेंस पे इसको बनाएं तो घर के अंदर की जो वाइब्स है वो बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं। टॉयलेट के आसपास आपको इनको नहीं अंकित करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए। घर में ऐसी पेंटिंग लगाएं जो सकारात्मकता और प्रसन्नता को दर्शाए। प्रकृति और परिवार की खुशहाली का चित्र अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो यह आपके जीवन में खुशियां लाने का संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, उपायों के क्रम में मेरा एक उपाय जो है वो बहुत प्रचलित है, आज भी उसको लोग करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं मुझसे, उसको समझते हैं और उसको जीवन में अपना करके लाभ लेते हैं। वो उपाय है ताले का उपाय। ये उपाय खासतौर पर जीवन में जब दुर्भाग्य ने आपको घेर लिया हो, आपको आगे बढ़ने की कोई उम्मीद न दिखती हो, कोई रास्ता न मिलता हो, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से कहते हैं कि आपके जीवन पर जो दुर्भाग्य का ताला लग गया है वह ताला खुल जाता है। करना यह है कि शुक्रवार को आप एक नया ताला बाजार से खरीद के लाइए, नया पैक आप ताला का लेकर के आइए। जब आप ताले वगैरह खरीदते हैं तो शॉपकीपर आपको चेक करके दिखाता है, उसकी कीज वगैरह लगा करके। आपको उसमें चाबियां नहीं लगानी है, इसका आपको ध्यान रखना है। आपको अपने हाथ से उसको एक बार भी खोलना नहीं है। आप उसको लेकर के आइए, अपनी पिलो के नीचे सिर के पास आप उसको रख के सोइए। पिलो के नीचे नहीं रख सकते, सिर के आसपास कहीं भी रख लीजिए, आपके आसपास होना चाहिए। अगले दिन शनिवार को नहा धो करके आप किसी भी लक्ष्मी मंदिर या देवी के मंदिर चले जाएं। अगर आपके घर के आसपास कोई लक्ष्मी मंदिर नहीं है, बहुत सारे लोग इस उपाय को इस एक्सक्यूज के साथ नहीं कर सकते कि हमारे घर से लक्ष्मी मंदिर दूर है, हमारे शहर में कोई लक्ष्मी मंदिर नहीं है, तो देवी का मंदिर होगा, शिव मंदिर होगा तो वहां माता पार्वती होंगी। मैं आपको इतनी छूट दे देता हूं कि आप इसमें कोई बहाना ना कर सके। अगर आप करना चाहेंगे तो आप रास्ता निकाल लेंगे, जो नहीं करना चाहेगा वो उसमें भी बहाना खोजेगा। तो किसी भी देवी के मंदिर आपको जाना है। अगर आपके घर के आसपास कोई भगवान राम का मंदिर है तो वो स्वयं अकेले तो होते नहीं है, राम दरबार ही होता है, वहां माता सीता भी होंगी, लक्ष्मण जी भी होंगे। तो किसी भी देवी के मंदिर जाना है। पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता माँ लक्ष्मी के लिए है। अगर लक्ष्मी मंदिर न जा सके तो आप किसी भी देवी मंदिर चले जाएं और एक अच्छी सी गुलाब की माला, नारियल वगैरह खरीद लीजिए। कुछ मीठा भगवान को, देवी को भोग लगाने के लिए आप वो खरीद लें। और अगर गुलाब की माला नहीं मिलती है तो कमल के फूलों की माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसमें आपको माला में पर्टिकुलरली इस ताले के पैक को रख करके भगवान के चरणों में समर्पित करना है। नारियल वहां चढ़ाइए, नारियल फोड़िए, अपने विघ्न को, बाधा को दूर करने के लिए प्रार्थना करिए। भगवान को मिष्ठान समर्पित करें, भोग लगाएं, धूप दीप से आरती कर लीजिए, कपूर जला के आरती कर लीजिए, प्रसाद लेकर के चले आइए। वो ताला जो है वो वहीं छोड़ दीजिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब भी मंदिर का पुजारी या मंदिर से संबंधित कोई भी सेवादार, कोई कर्मचारी, सफाई वाला, जो भी व्यक्ति उस ताले को प्राप्त करेगा और उसको जब खोलेगा और उस ताले में चाबी लगाएगा भगवान के दरबार में, तो आपकी किस्मत पर लगा हुआ दुर्भाग्य का ताला उसी क्षण खुल जाएगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं और ये उपाय शुक्रवार को ताला खरीद के लाना है, शनिवार को करना है। इस उपाय को करके आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसी तरीके से अमावस्या या शनिवार को किए जाने वाला एक उपाय है, ये व्यापार की उन्नति के लिए है। आपको करना यह है कि अमावस्या या शनिवार की सुबह एक नींबू लेकर के उसके 4 टुकड़े आप कर लें। इसके साथ पीली सरसों, 21 दाने काली मिर्च के और 7 लौंग को व्यापार के स्थान पर रखें। शाम को इन्हें काले कपड़े में बांध करके किसी सूखे कुएं में आप इसको डाल दें, वहां फेंक दें। इस उपाय को करने से आपके व्यापार पर अगर किसी की बुरी नजर लग गई होगी, किसी तरह की बाधा होगी, ये हर तरह के बाधा को काटने का बहुत सरल उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आपका व्यापार पहले की तरह फिर चल निकलेगा और खूब अच्छी कमाई, आपको बड़ी सफलता आपको अपने व्यापार में प्राप्त होगी। इसी तरीके से जिनके घरों में बहुत ज्यादा क्लेश रहता हो, उनको अपनी गृह शांति के लिए, क्लेश से मुक्ति के लिए ये उपाय बता रहा हूं, ये जरूर करना चाहिए। करना यह कि हर दिन जब घर में भोजन बनता है तो पहली रोटी के 4 हिस्से आप करें।
एक हिस्सा गाय का, दूसरा कुत्ते का, तीसरा कौवे का और चौथा जो है वो चौराहे पर आप रख दें। इससे परिवार में सुख शांति समृद्धि सदैव बनी रहती है। ये जो भी उपाय मैं आपको बता रहा हूं, इनको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जब आप करेंगे तो आपको दैवीय कृपा, ईश्वर कृपा, भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी, जिनसे आपके रुके हुए काम भी बनने लग जाएंगे, कार्य भी जो है पूर्ण होने लगेंगे और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और सफलता की प्राप्ति आपको होगी। जितनी भी समस्याएं थी, आर्थिक तनाव, मानसिक तनाव, वो सब सारी चीजें जो है धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगी जब आप सफलता की ओर अग्रसर होने लग जाएंगे। तो मैं फिर से आपको ये कहूंगा कि ये उपाय अगर आप साल के पहले हफ्ते में करते हैं तो बहुत अच्छा है, पूरा साल। अच्छा, इसमें ये भी नहीं है कि आपको सिर्फ एक बार करना है, आप इसको हर 2 महीने, 3 महीने में, 4 महीने में एक बार रिपीट भी कर सकते हैं, जिस उपाय से आपको फायदा मिल रहा हो। कोई उपाय अगर ऐसा है जो आपकी समस्या से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है तो उसको भी आप 3 महीने में एक बार कर सकते हैं। जब भी आप इन उपायों को देखें, जरूरी नहीं है, इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि नए साल की शुरुआत पे ही करना है। जब भी, जिस भी साल में आप इन उपायों को देखेंगे, इनको करेंगे तो आपको बड़ी सफलता अवश्य मिलेगी, आपको अपनी समस्या, अपनी बाधा से मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र की जानकारी और ज्ञानवर्धक उपाय जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं, इनका आप लाभ अवश्य लेते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, अपने लोगों के साथ इनको जरूर साझा करें। इसी शुभकामना के साथ कि आने वाला नया साल 2025 आपके हमारे जीवन में ढेरों खुशियां लेकर के आए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।